बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? सब ठीक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, तो जिसका लास्ट क्वेश्चन है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का लास्ट मेथड, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि सोल्व द इक्वेशन 5x² माइनस 13x प्लस 6 इक्वल टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है और राइट साइड पे जीरो है। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा? क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा ए की वैल्यू, एक्स का कोफिशिएंट बी, कांस्टेंट टर्म सी। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल एक्स यूज हो रहा है, एक्स के मुताबिक एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब वैल्यू पुट करते हैं, बी की वैल्यू माइनस इंटू माइनस 13 प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 13 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 6 डिवाइडेड बाय 2, ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, ए की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस, माइनस 13 का स्क्वायर 169, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें 30, 30 मल्टीप्लाई 4 120 ओवर 2 5 द 10। 169 में से 120 माइनस करें तो आंसर आ जाएगा 49। तो नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस 49 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 10 और 49 7 का स्क्वायर, तो 49 का स्क्वायर रूट कैंसिल होके 7 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10। एक दफा 13 को 7 में ऐड कर देंगे और 10 पे डिवाइड, और एक दफा 13 को 7 में से माइनस करके 10 पे डिवाइड। तो 13 में 7 ऐड करोगे 20, 20 डिवाइड बाय 10 प्लस 2, 13 में 7 माइनस करें 6, 6 डिवाइड बाय 10 आ जाएगा 6 ओवर 10। तो कटिंग करेंगे तो आ जाएगा 2 3 द 6, 2 5 द 10। तो सोल्यूशन सेट आ गया 3/5 प्लस 2 और ये आपका फाइनल आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है 4x² प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे भी आपने फाइंड करनी है x की वैल्यू, और कौन सा मेथड यूज करके? क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्टैंडर्ड फॉर्म है तो x² का जो भी कोफिशिएंट होगा a की वैल्यू a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 7, c इज इक्वल टू माइनस 1। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या? 7 माइनस 7, b का स्क्वायर 7 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 4। तो नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 माइनस माइनस प्लस, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 4 द 8। 49 में 16 ऐड करें तो आंसर आ जाएगा माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाय 8। अब 65 किसी नंबर का एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं होता, इसके एलसीएम भी नहीं आएगा, तो लिहाजा भी यही आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो सोल्यूशन सेट ऑफ गिवन इक्वेशन इज माइनस 7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65 डिवाइडेड बाय 8। जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 17 है, जिसमें अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म दी है, उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से सोल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है, एक्स वाली भी है, कांस्टेंट भी है, राइट साइड पे जीरो है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा ए की वैल्यू a इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू b से x से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 2 है, ये b की वैल्यू, कांस्टेंट टर्म माइनस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला x के मुताबिक, वेरिएबल x के मुताबिक बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू क्या है? प्लस 2a माइनस माइनस 2a आ जाएगा माइनस फार्मूले का, b का स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 15, c की वैल्यू माइनस a स्क्वायर ओवर 2 इंटू ए। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस 2 इंटू ए प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 15 4 द प्लस 60
ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। 60 में 4 ऐड करें तो 64 ए स्क्वायर। तो नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस माइनस 60 प्लस 4 64 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। तो नेक्स्ट आ जाएगा 64 8 का स्क्वायर और ए का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ए आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। एक दफा 8 ए को 2a में ऐड करके 2 पे डिवाइड और एक दफा 8a को माइनस 2a में से माइनस करके 2 पे डिवाइड। माइनस 2 इंटू ए माइनस 8 इंटू ए डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए। तो ये माइनस प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस 8a माइनस सॉरी यहाँ पे a की वैल्यू भी पुट करनी थी। a की वैल्यू 15 है, सॉरी यहाँ पे 15, a की वैल्यू 15, ये साथ साथ मेंशन कर दीजिएगा। 15 15 15 एक दफा ऐड कर देंगे और एक दफा माइनस। प्लस माइनस माइनस 8 में से 2 माइनस करें 6 इंटू ए डिवाइड बाई 30 माइनस माइनस प्लस माइनस 10a डिवाइडेड बाय 30। तो ये 6 1 द 6 6 5 द 30 x इज इक्वल टू a ओवर 5 माइनस माइनस प्लस x इज इक्वल टू माइनस a ओवर 3। तो सोल्यूशन सेट आ गया माइनस a डिवाइडेड बाय 3 a ओवर 5। स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 18 में भी क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है। 18 वाला सेम एज इट इज आप खुद ट्राई कीजिएगा। तो आगे 19 वाले क्वेश्चन में कह रहा है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक ये ब्रैकेट्स दिए हैं इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं। इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा माइनस बी एक्स, माइनस ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा माइनस ए एक्स, माइनस माइनस प्लस ए बी। तो नेक्स्ट इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस सी एक्स माइनस बी मल्टीप्लाई एक्स माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस बी इंटू सी प्लस अब x माइनस सी को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाई माइनस ए एक्स माइनस सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस सी एक्स माइनस माइनस प्लस ए मल्टीप्लाई सी ए सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम टर्म्स अरेंज करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक्स स्क्वायर वाली फर्स्ट टर्म है 1x स्क्वायर, ये भी 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर। इन तीनों एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐड करेंगे ये 3x स्क्वायर। नेक्स्ट माइनस 1ax माइनस 1ax माइनस ए एक्स माइनस 2ax। अब bx वाली टर्म माइनस बी एक्स ये माइनस माइनस प्लस माइनस 2bx। अब cx वाली टर्म माइनस सी एक्स माइनस 2cx और नेक्स्ट आपके पास बाकी रह जाएगा प्लस ए बी प्लस बी इंटू सी प्लस ए इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब देखा जाए इन तीनों टर्म्स में से अगर -2 कॉमन ले लें -2 और x कॉमन आ रहा है ब्रैकेट में रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी साइन चेंज प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी सेपरेट होगी एक्स वाली भी और कांस्टेंट भी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 a इक्वल टू 3 b इज इक्वल टू -2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट टर्म। इनको कैपिटल लेटर्स का नाम भी दे सकते हैं अगर देना चाहें तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। कैपिटल सी का इसलिए ए बी सी का नाम इसलिए दिया है कि यहाँ पे स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। तो अब बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करेंगे तो बताएं वेरिएबल एक्स है, एक्स के मुताबिक क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac कैपिटल लेटर्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कैपिटल ए। तो वैल्यू पुट करते हैं। b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू है माइनस इंटू -2 a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस कैपिटल B का स्क्वायर। तो B की वैल्यू अगेन -2 इंटू
ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कैपिटल 3, कैपिटल ए इक्वल टू 3 और कैपिटल सी की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसको ब्रैकेट में लिख दिया, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, कैपिटल ए की वैल्यू 3। अब इनको प्लस माइनस करते हैं, माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, यहाँ पे स्केयर ओपन होगा, माइनस 2 का स्केयर क्या होगा, प्लस 4, माइनस 2 का स्केयर प्लस 4 और ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर, 4 3 12 माइनस 12, ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी इंटू एज इट इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 2 3 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक फार्मूला ओपन होगा, इसको ओपन करेंगे, 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 2a प्लस 2b प्लस 2 इंटू सी प्लस माइनस, यहां पे आपके पास आ जाएगा, और इन दोनों में से देखा जाए 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और नेक्स्ट आ जाएगा, इस माइनस को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट आ जाएगा माइनस, यहां पे रह जाएगा 3, 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पे 3 रह जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाय 6। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ए प्लस 2 इंटू बी 2 इंटू सी प्लस माइनस, यहां से 4 कॉमन लिया था, तो 4 किसका स्केयर होता है, 2 का, तो 4 का स्केयर रूट कैंसिल होके एग्जैक्ट बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 2 और स्केयर रूट के अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, तो माइनस 3 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा माइनस 3ab माइनस 3bc माइनस 3ca, उन वैल्यूज को उसके नीचे लिख दिया, तो इस तरह लिख सकते हैं आप भी। तो नेक्स्ट आ जाएगा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, डिवाइडेड बाय 6, 2 कॉमन लेंगे तो बाकी रह जाएगा यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस माइनस, यहाँ पे रह जाएगा स्क्वायर रूट, और ए स्क्वायर वाली कोई और टर्म नहीं है, ए स्क्वायर एज इट इज, बी स्क्वायर वाली कोई टर्म नहीं है, बी स्क्वायर एज इट इज, सी स्क्वायर भी एज इट इज, 2ab में से 3ab माइनस करोगे माइनस ab, 2bc में से 3bc माइनस करोगे माइनस bc, 2ca में से 3ca माइनस करोगे माइनस ca ओवर 6, और कटिंग करेंगे तो ऊपर 2 1 2 2 3 6, और रिमेनिंग जो ये आपके पास रह गई आपका आंसर है। तो जी स्टूडेंट्स, आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है, क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 2b प्लस सी इंटू एक्स प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने इसको सोल्व करना है क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से, तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं, हम कैपिटल लेटर से नोट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसको कैपिटल ए का नाम देते हैं, a प्लस बी, एक्स का जो कोफिशिएंट है कैपिटल बी, ए प्लस 2b प्लस सी, और कॉन्स्टेंट टर्म कैपिटल सी, इसको b प्लस सी का नाम दे दिया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं किस वेरिएबल के मुताबिक, x के मुताबिक, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए। अब वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है यहाँ पे माइनस इंटू ए प्लस बी 2 इंटू बी प्लस सी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर b का स्क्वायर, तो b की वैल्यू a प्लस 2b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4, कैपिटल A की वैल्यू a प्लस बी और कैपिटल C की वैल्यू b प्लस सी ओवर 2 इंटू ए, कैपिटल A की वैल्यू a प्लस बी। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे अगेन वही फार्मूला, तीनों वैल्यू ऐड हो रही है, होल का स्क्वायर है, तो फार्मूला ओपन होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा नेक्स्ट माइनस a प्लस 2b प्लस सी प्लस माइनस, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज है। ओपन करते हैं तीनों वैल्यूज का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर, फर्स्ट वैल्यू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी c का होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a की वैल्यू क्या होगी जो फर्स्ट स्क्वायर में लिखी है a, b की वैल्यू सेकंड स्क्वायर में 2b, फिर प्लस 2 फार्मूले का b की वैल्यू 2b, c की वैल्यू c प्लस 2 फार्मूले का फिर 2, फिर c की वैल्यू c, a की वैल्यू a और नेक्स्ट माइनस 4 एज इट इज। a को b से मल्टीप्लाई करेंगे ab, a को c से मल्टीप्लाई करेंगे ac, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे bc डिवाइडेड बाय 2 इंटू a प्लस b। फिर नेक्स्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस a माइनस 2b माइनस c प्लस माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई 2 टू द 4ab, नेक्स्ट 2 टू द 4bc, 2ca से मल्टीप्लाई होगा प्लस 2ca और नेक्स्ट माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट से, माइनस 4ab माइनस प्लस माइनस 4ac माइनस प्लस माइनस 4b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4bc। अब कैंसिलेशन करते हैं, प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर कैंसिल, प्लस 4ab माइनस 4ab कैंसिल, प्लस 4bc माइनस 4bc कैंसिल और रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी। नेक्स्ट आ जाएगा माइनस ए माइनस 2b माइनस सी प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ca में से माइनस 4 माइनस करें तो 2 माइनस 4 माइनस 2ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला ओपन हो रहा है, इसको क्लोज करते हैं, माइनस ए माइनस 2b माइनस सी प्लस माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। तो नेक्स्ट ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल और नेक्स्ट आपके पास रह जाएगा माइनस ए माइनस 2b माइनस सी प्लस माइनस, एक दफा ए माइनस सी को ब्रैकेट में ऐड कर देंगे और टोटल पे डिवाइड और एक दफा ए माइनस सी को माइनस कर देंगे, तो माइनस ए माइनस 2b माइनस सी माइनस ए माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे प्लस में साइन चेंज नहीं होते तो यहाँ पे कैंसिलेशन होगी, माइनस ए प्लस से कैंसिल और नेक्स्ट रह जाएगा आपके पास माइनस 2b माइनस सी माइनस 2c डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिया, b प्लस सी ओवर 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा तो रिमेनिंग रह जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी। ये फर्स्ट आंसर आ गया। अब इस माइनस को जब ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस ए माइनस 2b माइनस सी माइनस ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे माइनस सी प्लस सी कैंसल, माइनस ए माइनस 2a माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस बी। हम न्यूमरेटर में से कॉमन लें माइनस 2, तो ब्रैकेट के साइन चेंज ए प्लस बी
डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी से कैंसिल, 2 से कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू आ गया -1। तो सोल्यूशन साइड क्या आ गया -1 और माइनस बी प्लस सी ओवर ए प्लस बी। और इस तरह से एक्सरसाइज कंप्लीट होगी हमारी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में 4.2 से स्टार्ट करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।